बीजेपी और आरजेडी की ही टक्कर है और उसमें आरजेडी बिल्कुल जीत रहा है। एक बड़ा सवाल है आपसे कि जिस तरह से देखा आरजेडी के तरफ से रितु जायसवाल काफी सुर्खियों में थे पहले से भी, और उनको टिकट नहीं मिला, आपको टिकट मिलने के कारण से काफी ज्यादा नाराज लग रहे हैं, और नाराज के बाद जो है निर्दलीय जो है अपना नामांकन भी कर दिए। तो क्या लगता है वो निर्दलीय लड़ने के कारण से आरजेडी के जो समर्थक थे कुछ बंटवारा हो जाएंगे, कहीं वो जो आपके राह में तो कहीं ऐसे तो नहीं कि कांटे बन जाएंगे? आरजेडी के कदावर नेता रामचंद्र पूर्वे की बहू इस बार जो है नई सुर्खियों में आई है, नए क्षेत्र में इस बार है, लेकिन चर्चा काफी ज्यादा जोर शोर से है। आरजेडी के बैनर तले इस बार चुनाव में जो है लड़ रहे हैं, इस बार जो दावेदारी है और कहीं न कहीं इनका भूमिका अहम रहा इस बार। अब बातें करने की कोशिश करेंगे क्या इस बार जो है करीब तौर पाएंगे जो लगभग 3 चरण से जो यहाँ की विधायक बन रहे, विधायिका बन रही है उनकी, अगर इनका दावेदारी जिस तरह से है, अब मैडम से बातें करेंगे वाकई में क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से लोगों का समर्थन इनको मिलता आ रहा है, लगता है इस बार करी टूटने वाले नहीं टूटने वाले। मैडम सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, आपका बहुत धन्यवाद। और जैसा अभी आपने कहा तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव के विजन, विकास विजन को हम लोग लेके चल रहे हैं और जहां भी हम लोग जा रहे हैं अपार समर्थन मिल रहा है। और जो आपने बोला कि पिछले 3 टर्म से हुआ है तो वो तिलिस्म आप समझिए कि टूट गया है। हाँ। टूटने वाला नहीं, टूट गया है, मान के चलिए आप। बस एक मुहर भर लगने की बाकी है। बाकी माताओं, बहनों, अभिभावकों, युवाओं सबका मुझे बिल्कुल समर्थन और प्यार पूरा मिल रहा है। और अब परिहार विधानसभा के सभी लोगों ने ठान लिया है कि हमको इस बार बदलाव करना है, परिहार में भी बदलाव करना है और बिहार में भी बदलाव करना है। जैसा कि आप जनसंपर्क में कई महीनों से हर क्षेत्र में, हर गांव में जा रहे हैं, जो आपके विधानसभा परिहार के हैं, हर जगह विजिट कर रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार कई ऐसे चेहरे भी है जो सामने आ रहे हैं, जैसे कि देख रहे हैं कि जन स्वराज भी इस बार नए नए आए हैं, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। इसके बाद बीजेपी के तो शुरू से यहाँ पे शासन में थे ही हो, तो क्या लगता है कि ये कड़ी टूट करके कोई नया चेहरा में स्मिता पूर्वे ही आएंगे या फिर कोई और अन्य पार्टी आपके सामने में लग रहा है कि भारी पड़ने वाला है? जी नहीं, और आपने ये जो कहा कि कई महीनों से, तो कई महीनों से नहीं, मैं सालों से ही घूम रही हूँ। और मतलब मेरी जो कड़ी मेहनत है लोकसभा चुनाव के समय से ही चल रही है और डोर टू डोर कैंपेन भी चल रहा है। और ये जो है आप समझ के चलिए कि आरजेडी के अलावा यहाँ पे बीजेपी और आरजेडी की ही टक्कर है और उसमें आरजेडी बिल्कुल जीत रहा है, क्योंकि आरजेडी का जो है विजन माताओं बहनों को वो है कि उनकी जो हम लोग के नेता जो बताए हैं, आपको मैं बताना चाहूँगी कि माई बहन योजना, उस योजना से सभी माताएं बहनें बहुत प्रसन्न हैं। उसके साथ ही अभी कल ही हमारे नेता ने घोषणा कर दी है कि सभी जो जीविका दीदियां हैं उनको 30,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। उन्हें जो लोन लिया है उस पर भी माफ़ी दी जाएगी, साथ ही उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। युवाओं के लिए भी उन्होंने कहा है कि प्रत्येक घर से एक युवा को सरकारी नौकरी जरूर दी जाएगी। और सभी जो हमारे वृद्ध जन हैं उनके लिए जो हमारे नेता की योजना थी कि 400 उस समय था वृद्धा पेंशन योजना, उसको भी 400 से 1500 किया जाएगा, जो कि सरकार के द्वारा नकल करके अभी 1100 किया गया है। बिजली की जो है 200 यूनिट बिजली दी जाएगी और सिलेंडर भी 500 में दिया जाएगा। तो ये सब समझिए कि सभी लोग के लिए मतलब इतना योजनाओं का पिटारा खोल दिया है। और हमारे नेता नफरत की राजनीति नहीं करते हैं, विकास का मुद्दा बनाकर मुद्दों की राजनीति करते हैं और इससे सभी लोग इतने प्रसन्न हैं और सभी लोगों ने ठाना है कि तेजस्वी सरकार को लाना है। और 14 नवंबर को हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी सीएम बन रहे हैं, चेंज मेकर बन रहे हैं। अच्छा, ये एक बड़ा सवाल है आपसे कि जिस तरह से देखा जाए आरजेडी के तरफ से रितु जायसवाल काफी सुर्खियों में थे पहले से भी, और उनको टिकट नहीं मिला, आपको टिकट मिलने के कारण से काफी ज्यादा नाराज लग रहे हैं, और नाराज के बाद जो है निर्दलीय जो है अपना नामांकन भी कर दिए। तो क्या लगता है वो निर्दलीय लड़ने के कारण से आरजेडी के जो समर्थक थे कुछ बंटवारा हो जाएंगे, कहीं वो जो आपके राह में तो कहीं ऐसे तो नहीं कि कांटे बन जाएंगे? जी नहीं, पहले तो मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन अगर आपने कहा है तो जो आरजेडी का जो सच्चा समर्थक है वो
आरजेडी के बैनर तले हमेशा रहेगा, क्योंकि उन्होंने जाना है कि हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के मसीहा, उन्होंने सामाजिक न्याय की विचारधारा के साथ बढ़े हैं और सामाजिक न्याय की विचारधारा को अभी हमारे नेता ने आर्थिक न्याय के साथ भी जोड़ दिया है। इसलिए जो आरजेडी के जो हमारे सभी जो कार्यकर्ता हैं, जो सभी जनता है, सब लोग जो आरजेडी से जुड़े थे वो आरजेडी से ही जुड़े हैं। क्या लगता है इस बार आरजेडी की सरकार बनेगी? क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि नीतीश कुमार जी पैसा पे पैसा बांट रहे हैं, कभी ये योजना कभी यो योजना, अभी महिलाओं के लिए 10-10 हजार जो मिला है, जो 2-2 लाख तक के दावे कर रहे कि मिलने वाले हैं, तो ये भारी पड़ने वाला है आरजेडी पे? जी, कुछ भारी नहीं पड़ने वाला है। मैं वही पूछना चाहूँगी सरकार से कि आपने जो है 20 सालों में ये सब योजना क्यों नहीं लाई? अभी जब इलेक्शन का टाइम पास आ गया है तब आप ये सब योजनाएं ला रहे हैं। तो हमारी जनता मालिक भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो सब समझती है कि ये सब चुनावी जुमला है, तो वो किसी झांसे में आने वाली नहीं है। इसलिए उन्होंने जो अपने विकास के मुद्दे और प्यार मोहब्बत से चलने वाले जो हमारे नेता हैं और महागठबंधन के लोगों को ही वो चुनेंगे। चलिए, फाइनल आपसे एक सवाल रहेगा कि अगर आप यहाँ की विधायिका बन जाती है तो अपने क्षेत्र के सबसे पहला विकास क्या करेंगे? क्या लगता है यहाँ पे कमी है? अब यहाँ पे कमी की बात आप करेंगे तो 1-2 कमी हो तब ना मैं बताऊं। सारी जगह देखिए कि आप कमी है। अब सड़क है टूटी हुई है, चलने को कितना परेशानी। आप यहीं पे हम लोग गांव में बैठे हैं, आप देखिए कि क्या हालात यहाँ पे बने हुए हैं। और उसके साथ ही जब गर्मी हुई थी तो बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे थे, और उस समय मैंने कोई पद पे नहीं थी। तो जब मैंने अपने जनसंपर्क के दौरान देखा कि लोगों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो मैंने 15 टैंकर प्रत्येक पंचायत में मैंने 2 महीने तक चलवाए। तो पानी की समस्या है, उसको भी मुझे दूर करना है। और उसके बाद थोड़ी बारिश होती है तो नदी नाला की उड़ाही नहीं होती है, बहुत जगह नाले नहीं बने हुए हैं, तो उसकी वजह से कमर तक गले तक पानी आ जाता है। अच्छा, आप वो देख रहे हैं। इस गांव में आपने घूमा तो क्या लगा, पूरे गांव की गलियों में आप घूम पाए सही सलामत? नहीं घूम पाए, हमको तो चलने में ही इतना दिक्कत होने लगा। फिर भी किसी तरह मैंने कोशिश किया। मुझे ये देखकर बहुत दुख होता है कि यहाँ पे हमारे सब माताएं बहनें, सब भाइयों, सभी को डेली इस समस्या से सामना करना पड़ रहा है, तो कितना तकलीफ होती है। तो मैं बिल्कुल ये यहाँ पे वादा करती हूँ कि अगर मुझे आप लोग विधायक चुनते हैं तो मैं आप लोगों की सभी समस्याओं को पूरे दिल से दूर करने का प्रयास करूँगी। सड़कों को बनवाऊँगी, पानी की समस्या दूर कराऊँगी, महिलाओं की स्थिति में सुधार लगाऊँगी, भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है उसमें भी लगाम लगाऊँगी। मतलब A to Z मेरा रहेगा कि जनता को सुरक्षित रखे और विकास की गाड़ी हमारी। परिहार विधानसभा के जनता माली को फाइनली क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? परिहार विधानसभा के सभी जनता मालिकों से ग्रामीण इलाका है, ये सब रहेगा। हाँ, मैं यही अपील करना चाहूँगी कि आप लोग विकास के मार्ग पे ले जाने वाली सरकार को चुने। जो आपके लिए सोचते हैं उनके लिए आप सोचें, नफरत की आंधी फैलाने वाले लोगों को नहीं चुने, जुमलेबाजों से बचें। बस यही मेरा प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम साथ देने के लिए। देखिए, ग्रामीण इलाका है, यहाँ पे बकरियां भैंस लोग पाल करके अपना जीवन यापन को करते हैं। हालांकि बीचे भी आप देख सकते हैं कैसे आ गए हैं। हालांकि मैडम का जो विचारधारा है, इनका जो विकास का जो मुद्दा है, इसके लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या ख्याल है आपका? कमेंट कर जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो इनको इस बार सपोर्ट कीजिए, क्योंकि नई चेहरा है, साथ दीजिएगा। जय हिंद।